तो अभी एक पहले ये चीज लिख दो, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चंस ड्यूरिंग कोलिजन, बराबर। हाउ टू सॉल्व, ऐसा आप ऐसा लिख दो, कोलिजन रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये सब एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये एक्चुअली यहां पे अभी का ये जो चीज है, ये अपना जेई मेन का टॉपिक नहीं है। जेई मेन का इसके एकदम इजी वाला टॉपिक होता है, तो ये जेई एडवांस का टॉपिक होता है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व कोलिजन एट रेट रोटेशनल मोशन क्वेश्चन, मतलब इसमें कोलिजन जब आता है तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ठीक है, मोमेंटम का इक्वेशन लिखो, यूज इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये वाला। और मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ब्रैकेट में मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये पहला सेकंड वाला कब यूज कर सकते हैं, इफ नेट इंपल्स इज इक्वल टू क्या, 0, दैट इज फर्स्ट थिंग, स्टेप 1। स्टेप 2, 3 स्टेप आपको दिमाग में रखने, आपको पता है अपना 3 स्टेप मैंने पहले बताए थे, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल फैन कंस्टेंट इक्वेशन, वैसे ही ये, ठीक है, एक ये, फिर स्टेप 3 क्यों लिखा मैंने, स्टेप, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, यूज एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन। व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, अरे इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आपको पता नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं अपन। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये कब लगा सकते हैं लेकिन, इफ क्या, हाँ, नेट ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सएमएल कंस्टेंट इक्वेशन एट के इक्वेशंस, बट इस केस में कोलिजन है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू क्या, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। बट ये जो इक्वेशन होता है, इट इज वैलिड एट रेट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इसका मतलब समझ में आएगा। एंड इवन यूज वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओमेगा अल्फा रिलेशंस, मतलब वो कांस्टेंट इक्वेशन दोनों में से। जब अच्छा क्वेश्चन बनता है गाइस, अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा पता है, जिसमें 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, इनिशियल 3 लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, वो 3 इक्वेशन, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, और वो फिर सेकंड इसमें पढ़ा था अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम, और अभी क्या पढ़ा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में है, हर एक चीज यूज करनी पड़ती है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस में, मीडियम लेवल पे, ठीक है। तो नॉर्मल एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो गए हैं जिसमें हर एक चीज आपकी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आए, ये स्टेप्स आपने लिखे, सबने लिख दो स्टेप्स को। एक काम कर, चलो नहीं लिखो मत, ये स्टेप्स पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं उसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा, फिर इसके साथ लिखो, मतलब एक याद है ना अपने को, क्या पहला स्टेप क्या था, इधर मोमेंटम कंजर्वेशन या इंपल्स, दोनों में से कुछ भी। जो अच्छा क्वेश्चन है उसमें इंपल्स का इक्वेशन, इंपल्स की एफबीडी बनानी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन कैसे बनेगा होता है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा कौन सा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस 3 फटाफट यूज करो, आपका आंसर आ गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब
इजी क्वेश्चन में 2-3 जो तरीके होते हैं कैसे होते हैं। अब यहां पे देखो एक रॉड है, रॉड का मास क्या लिखा है, एम और एल। अब ये रॉड है, ये टॉप व्यू है, मतलब कैसे रखा हुआ है बताओ। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है ऐसे, देखो ऐसे रखा हुआ है ये रॉड, मतलब ऐसे, और यहां से एक पार्टिकल आया, यहां से एक बंदा आया और इसने इसके ऊपर चढ़ गया और दोनों साथ में घूमने लगे। ऐसा हो सकता है ना, रॉड ऐसा, तो दोनों साथ में जब घूमने लगे ऐसे, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या होगा, हाँ परफेक्टली, मतलब ई की वैल्यू क्या 1। बट अपन ने याद करो, ये मास है एम, ये मास है एम, और दोनों का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ये रुका हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होती है एक्सचेंज। इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें रोटेशनल इफेक्ट भी है, तो ध्यान में रखना डायरेक्टली नहीं होगा। तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है। ये रॉड ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं। अब ये कोई भी हिंज नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था वहां पे हिंज, पिछले लेक्चर में जो किया था। अभी यहां पे हिंज नहीं है, यहां पे ऐसा पकड़ लो एक मास, चलो एक मास आया 2m का, चलो m का ही ले लेते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो कि डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। मास m आया m का, वेलोसिटी कुछ आया v0 से, और ये सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये दिया है कुछ l/4 डिस्टेंस पे, अब हिट करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आया और जैसे ही हिट किया क्या होगा बताओ, ये अपने अलग वेलोसिटी से जाएगा और ये रॉड भी क्या करेगा, अरे भाई सिर्फ आगे ऐसा नहीं आगे जाएगा, वो क्या करेगा घूम के ऐसे जाएगा ना, कुछ पता ना ऐसे ही होता है, मतलब आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। मतलब कौन से अननोन्स आगे, मैं सारे अननोन्स लिखता हूं, मतलब जैसे ही हिट करने के बाद, जैसे ही कोलाइड करने के बाद इसके पास एक वेलोसिटी आई, जैसे इस वेलोसिटी को मैं लिखता हूं v1, घूमेगा तो इसके पास क्या आई एंगुलर वेलोसिटी कितनी ही ω1। तो ये सारी वेलोसिटीज क्या है, ये क्या है जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी v0 है, अभी पीछे भी जा सकता है या फिर इसी डायरेक्शन में। तो अपन यहां पे इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं कितनी v2, ये भी क्या था जस्ट आफ्टर कोलिजन। v0 जो है ये वेलोसिटी कौन सी है, जस्ट क्या बिफोर कोलिजन। ये सबको समझ में आ रहा है, चलो। तो इसमें अननोन कौन सा है एक्चुअल में, v1 ω1 एंड v2, कितना अननोन है 3। इक्वेशन कितना चाहिए 3, तो v1 v2 और ओमेगा, बस ये मेरे 3 अननोन है, ये मेन अननोन है। किसी ने बोला सर इंपल्स भी निकालना है, तो और मुझे तो ये जब इसके ऊपर हिट करेगा तो ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आएगा, तो यहां पे हिट होने के बाद नॉर्मल फोर्स का इंपल्स कहां पे आएगा, यहां पे आगे, इधर इंपल्स कहां पे आएगा पीछे। तो कोई ऐसा पूछ सकते भाई इंपल्स भी पूछो, एन इंपल्स, बट इंपल्स का तो इक्वेशन फिर लिख देना है, ठीक है। और मुझे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या था, पहले स्टेप 1 क्या था भाई, स्टेप 1 क्या था, हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर इंपल्स। क्या मुझे तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या, क्यों, नेट इंपल्स 0 है, नेट इंपल्स 0 कब नहीं होता, नहीं इसमें नेट इंपल्स 0 कब नहीं होता। देखो इसका ये m प्लस एम सिस्टम, रॉड प्लस पॉइंट मास सिस्टम को कंसीडर करेंगे, तो ये इंपल्स इधर, ये इंपल्स इधर, नेट इंपल्स कितना 0, तो भाई इंपल्स 0 है, तो वी कैन कंजर्व। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, कंजर्व मोमेंटम। कब नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पिछले इसमें किया था, जब यहां पे क्या है हिंज, हिंज तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अरे इधर भी नॉर्मल फोर्सेस आएंगे ना, वो हिंज फोर्सेस, फिर अपन jn इधर लिखते थे, jx लिखते थे, याद करो पिछले इसमें। तो फिर नेट इंपल्स 0 है क्या उस केस में, नहीं। फिर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फिर इंपल्स का इक्वेशन। तो इसलिए स्टेप 1 क्या लिखा है, आइदर राइट इंपल्स का इक्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां पे क्या कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों, मैं इधर लिख देता हूं, मैं इधर लिखता हूं j नेट इज इक्वल टू क्या 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट
आफ्टर कोलिजन, मतलब इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन क्या है बताओ? सिर्फ क्या है? एम वी नॉट। मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है? अब ध्यान में रखना, मोमेंटम का इक्वेशन लिखने के लिए अपन सेंटर ऑफ मास, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कहां पे है? सेंटर ऑफ मास पे है। तो यहां पे एम वी नॉट मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? एम वी वन प्लस क्या? एम वी टू। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन नंबर क्या? 1। स्टेप 2 क्या था? नेट क्या है? 0। 0 मुझे था इंपल्स 0 है तो एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा? 0। अब एंगुलर इंपल्स आप कौन से पॉइंट पे ले सकते हो? कोई भी पॉइंट पे ना। इंपल्स 0 है तो इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? एंगुलर इंपल्स। तो आप बोल सकते हो कि इसी पॉइंट पे मुझे एंगुलर इंपल्स निकालना है। उधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, कहां पे लोगे एंगुलर इंपल्स? 0। एंगुलर इंपल्स 0 होगा तो क्या चीज कंजर्व होगा पहले वो बताओ? एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जस्ट, कुछ लोग इसको इनिशियल फाइनल भी लिखेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर इंपल्स मोमेंटम और जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कहां पे? अब मुझे तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका याद करो। एक रॉड है जो सिर्फ घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। यही रॉड सिर्फ मूव कर रहा है तो क्या होगा? एम वी, और सपोज इस पॉइंट पे निकालना है तो एम वी इंटू डी। दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो एम वी डी प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। ये रॉड का हुआ। अब रॉड का सबसे इजी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास ना, इधर, क्योंकि इसमें कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? एम वी डी। अरे भाई, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एम वी और इस पॉइंट पे नहीं तो एम वी डी करना पड़ेगा, बट उसी पूरे इस लाइन में कहीं पे भी करोगे तो क्या होगा? डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डायरेक्टली तो एंगुलर मोमेंटम सबसे इजी कौन से पॉइंट पे होगा यहां पे? अरे ये पॉइंट है ना। तो एंगुलर मोमेंटम है दिस पॉइंट सी, तो मैं एंगुलर नेट इंपल्स कहां पे करूंगा? एट कौन सा? सी। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी, बराबर। तो मुझे बताओ बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन? एम वी नॉट इंटू क्या? अरे सिर्फ पहले इस पार्टिकल का ही है ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन किसका है? इसका कितना है? एम वी टू L/4। तो एम वी टू L/4 इस छोटे वाले पॉइंट का हो, और ये पूरे इसका रॉड का। अब रॉड का V1 का कंपोनेंट होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो MV1D क्या हो गया? 0। किसका हो गया? सिर्फ आई ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। क्या होगा वो? आई सेंटर ऑफ मास कितना है? mL²/12 इंटू क्या? ओमेगा। इक्वेशन नंबर क्या हुआ? 2। आपको समझ में आया सबको? ये दो इक्वेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो कौन सा होगा? देखो ये भाई एकदम एंड पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब हाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा वगैरह सब नहीं होगा। वो कब हो सकता है? जब यहाँ पे चीजें क्या है? हिंज है, तो फिर सारा के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो फिर V इज इक्वल टू R ओमेगा, A इज इक्वल टू R अल्फा वगैरह सब लगा सकते हो। आपको समझ में आया कैसे सब कुछ याद रखना है आपको? और इसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम जाएगा 15-20 दिन। मतलब आप इसको छोड़ो मत, रोटेशनल मोशन को प्रॉपरली लगे रहो। FLT में आने वाला है तो रोटेशनल मोशन के ऊपर प्रॉपर काम करते रहो, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन अच्छा हो जाएगा। आपने 1 महीना सपोज डिले किया रोटेशनल मोशन, आपको बताओ जैसे थे सब भूल जाओगे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल लेक्चर है। पूरा मैकेनिक्स अब तक जो मैंने पढ़ा है वो सब कंसेप्चुअल है। SHM, वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा। इसमें क्या होता है? लॉजिकल है तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही करनी होती है। आपने देखा इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं होती अगर आप सही तरीके से टच में रहते हो। तो इसमें मैक्सिमम क्या लगता है? लॉजिक और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ ये एक चीज समझ में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अभी स्टेप 3 में यहाँ पे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये कहां पे लगाओगे आप? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कोई मैं चाहिए तो इधर मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के रखता हूं, ठीक है।
अब ये रॉड था और इस रॉड का ये वेलोसिटी v1 था और ये ω1 था। तो मुझे बताओ इस रॉड का आफ्टर कोलिजन ये नेट वेलोसिटी कितना होगा L/4 डिस्टेंस पे। इस रॉड का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये है ना, हाँ, तो इसका ये वेलोसिटी कितना होगा। ये v1 से भी जा रहा था आगे और ω1, अरे भाई ये भी तो था ना ω1 इंटू क्या L/4 से भी आगे जा रहा था। तो टोटल नेट वेलोसिटी कितना हुआ v1 प्लस क्या, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, और वही चीज ये जो पॉइंट था, पॉइंट मास m, इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना था v2। जो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वहां पे लगाना है वो इधर, अरे समझ में है। एंड अलोंग लाइन ऑफ इंपल्स, तो ये लाइन ऑफ इंपल्स तो यही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है इस पे, v1 प्लस ω1 L/4 माइनस क्या v2, ये होगा इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो क्या है, सिर्फ क्या है v0, बस। इक्वेशन नंबर क्या 3। अब इसमें किसी ने बोला एक आदमी आया इसके ऊपर चढ़ गया, या एक ऐसा बुलेट है इसके अंदर घुस गई और ऐसे कर रहे हैं, तो क्या हो गया अभी है, ई की वैल्यू क्या लेंगे, अरे भाई ई की वैल्यू क्या लेंगे, नहीं पूरा घुस गया मतलब परफेक्टली क्या हो गया इन इलास्टिक, तो ई की वैल्यू 0। अरे भाई समझ में, परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू हाफ, ऐसा 3/4 जो भी होगा। ये तीन इक्वेशन लिखोगे, 3 आपका वो मिल जाएंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन था जो अपन ने किया था, उस क्वेश्चन में क्या था याद करो, यहां पे क्या था हिंज्ड। तो देखो यहां पे हिंज होगा, तो जो पहले वाला क्वेश्चन था मैंने लास्ट क्लास में जो करवाया था, यहां पे हिंज्ड है और यहां पे कोई ऐसे रॉड ये सेम चीज आ रहा होगा। तो आप देखोगे जैसे ये सेम क्वेश्चन होता तो यहाँ पे Jn होता है, यहाँ पे ये मास m के ऊपर भी क्या होगा Jn होगा, बट यहाँ पे क्या होता है ये Jxn Jy। अब इस क्वेश्चन में पहला स्टेप में क्या टोटल नेट इंपल्स 0 है, तो अपने को क्या लिखना पड़ता है, इंपल्स का इक्वेशन, इसका अलग इसका अलग, समझ में। तो 2 इंपल्स मतलब वो स्टेप 1 में 2 इक्वेशन हो जाते हैं। फिर स्टेप 2 क्या एंगुलर इंपल्स 0 हो सकता है, यहां पे इंपल्स तो 0 नहीं है, क्या एंगुलर इंपल्स 0 है, सोचो। एंगुलर इंपल्स सेंटर ऑफ मास में 0 है क्या, नहीं, ये पॉइंट पे 0 है ना, क्योंकि ये पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसर, तो उसका तो हो गया। इस पॉइंट पे Jxn Jy का खुद का क्या होगा एंगुलर इंपल्स 0। तो फिर सेकंड केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे, तो स्टेप 2 में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे। तो मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेट इंपल्स 0 नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एंगुलर इंपल्स 0 नहीं होगा, एंगुलर इंपल्स 0 हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जहां पे इंपल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अरे वहां पे तो 0 होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये जस्ट आपको जस्ट बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस उसमें ये क्वेश्चन सेम ऐसे होता, मतलब यहाँ पे एक मास m है और एक मास m आता, और यहाँ पे भी बोला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो सारे के सारे स्टेप्स ऐसे के ऐसे ही लिखते। सिर्फ क्या चेंज होता, इधर क्या लिखना पड़ता, इंपल्स का इक्वेशन, इधर एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन भी लिखना पड़ता है। एंगुलर इंपल्स नेट 0 हो रहा है तो क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये इक्वेशन तो वैलिड वैसा का वैसा ही होगा, समझ में। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, मैं अभी जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, एक फटाफट इतना लिख दो अभी आप लोग। इसके साथ मैं और एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा, फिर उसके बाद आपको ही फिर जो क्वेश्चंस कुछ किए हुए मैं एक मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा, जिससे फिर अपना डिस्कशन चालू हो जाएगा, जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको करने के लिए बोले, ठीक है। और एक लेक्चर में रोटेशनल मोशन का और रखूंगा। अभी मेरा ट्रैक खत्म हुआ है, ठीक है, अभी मैं आऊंगा यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स के लिए, बट सबसे पहला रिवीजन लेक्चर अपना होगा रोटेशनल मोशन का, क्वेश्चन सॉल्विंग,
अभी नहीं, एक अराउंड आफ्टर 3 वीक्स। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फटाफट करो। एक रिंग है, मास m और रेडियस r। क्या हुआ यहां पे, कौन सा मास है, कितना मास है वो, m का ही है, कितने वेलोसिटी से, v, ठीक है, कोलाइड किया। तो यहां पे पूछा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, द एंगुलर वेलोसिटी विथ व्हिच द सिस्टम रोटेट्स आफ्टर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द रिंग। क्या क्या स्टेप करोगे, एक एक काम करते हैं, स्टेप्स आप लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपका। तो यहां पे देखो, मास m, वेलोसिटी v है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो मास m है, ये v2 ना, बट v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 प्लस r ओमेगा। क्यों, क्योंकि वो यहां पे क्या है, परफेक्टली क्या, इनइलास्टिक, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ है ही नहीं ना, चिपक गया ना इधर। अरे मुझे तो ये मास m चिपक गया है यहां पे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, v1 प्लस क्या, r ओमेगा हो जाएगी ना। क्यों, चिपक गया, वेलोसिटी ऑफ, मतलब जो स्टेप 3 था अपना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, v1 प्लस r ओमेगा माइनस v2 इक्वल टू क्या, 0। अरे नहीं समझ में, एक मिनट, ये मुझे बताओ, ये इसकी वेलोसिटी ये है आफ्टर कोलिजन, ये तो ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है, हम कितनी है, v1 प्लस क्या है, r ओमेगा, ये आफ्टर कोलिजन है ना, और इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी है, v2। तो स्टेप 3 में यहां पे जो लिखता था, स्टेप 3 क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू क्या, e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब e की वैल्यू कितनी है, 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ, v1 प्लस r ओमेगा माइनस क्या, v2, तो v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 प्लस r ओमेगा। अब ये सब लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, क्योंकि आपका चिपक गया, तो जो ये ऐसा डिस्क घूमेगा तो v1 प्लस r ओमेगा से घूमेगा। भाई समझ में आया। अब इसके बाद क्या करो, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहां पे इंपल्स आगे, यहां पे इंपल्स पीछे, तो यहां पे क्या चीज कंजर्व होगी, मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्व की इक्वेशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन एम वी इज इक्वल टू क्या, एम v1 बराबर ना, प्लस क्या, एम v2, बट v2 की वैल्यू क्या है, अरे समझ में है कि नहीं, बट v2 की वैल्यू है कितनी, v1 प्लस r ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आप डाल दो बाद में। हाँ, एंगुलर इंपल्स 0, यहां पे क्या, नेट इंपल्स 0, नेट एंगुलर इंपल्स भी कितना होगा, 0, तो नेट एंगुलर इंपल्स 0 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, हाँ कहां पे, इसी पॉइंट पे कर दो, सी पे, मतलब किसके, रिंग का सी, तो क्या हो जाएगा यहां पे, एम वी इंटू क्या, आर इज इक्वल टू, इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और इसका एंगुलर इंपल्स क्या होगा, एम v2 r प्लस आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर रिंग इंटू क्या, ओमेगा। हाँ हाँ, क्या नहीं आएगा, नहीं, तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, ये मास और ये मास, इन दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, सेपरेट एंटिटी की तरह देख रहे हैं। एक उसका और मेथड है कि अभी ये परफेक्टली सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही इन दोनों, इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं तो बीच में होगा, तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं, बट वो ऐसा सिस्टम मान लिया। फिर इधर क्या कर रहे हैं अपन, दोनों को सेपरेट करके आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब v2 इज इक्वल टू क्या आएगा इन दोनों में, v2 इज इक्वल टू क्या, v1 प्लस r ओमेगा, ठीक है।
अब कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना आएगा, V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दो V1 प्लस आर ओमेगा, और यहाँ पे भी V2 इज इक्वल टू V1 प्लस आर ओमेगा। देखो चेक करो, ओके हो गया सबके। देखो क्या किया आपने, ये दो इक्वेशन लिखे और V2 इज इक्वल टू क्या दिया आपने, V1 प्लस आर ओमेगा, तुम्हारा काम खत्म। और फिर यार यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू V1 प्लस आर ओमेगा, mm कैंसिल, तो ये इक्वेशन बनेगा, इसमें V2 प्लस V1 प्लस आर ओमेगा, दो इक्वेशंस बने, तो इसे ओमेगा मिलेगा। इसको V1 चाहिए तो ओमेगा की जगह यहाँ पे डाल दो, क्या मिल जाएगा V1, वो वेलोसिटी भी मिल जाएगी आपको। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछी, क्या पूछी, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एक बहुत शॉर्टकट मेथड है, बट ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक हो जाए। परफेक्टली इलास्टिक हो तो ये करना ही पड़ता ना, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या डालनी पड़ती, फिर 1। बट अभी परफेक्टली इलास्टिक का और एक क्वेश्चन है जो इसने कुछ चीज बोली थी कि मास, हाँ इसने मास 2m मान लिया, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे देखो सेकंड मेथड, ये क्वेश्चन सब लोग सुनो। अब ये मास m है, एक दूसरा पॉइंट मास है जो कहां पे चिपक गया, इधर चिपक गया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कहां पे होगा, बीच में। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉइंट मास यहाँ पे m पे, ये भी m पे, तो इसके एग्जैक्टली बीच में होगा। बट ये सेंटर ऑफ मास किसका है, सिस्टम का, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। मैं सिस्टम मतलब क्या, ये सिस्टम मतलब दोनों m प्लस m रिंग प्लस, मतलब समझो आप, लिख दे रहे हो यहाँ पे रिंग प्लस पॉइंट मास, ठीक है, का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं पूरे के पूरे सिस्टम कंसीडर कर लूं तो नेट इंपल्स कितना है, 0। नेट एंगुलर इंपल्स भी कितना है, 0। और नेट एंगुलर इंपल्स 0 कहां पे ले लेंगे अपन, अबाउट कहां पे, सेंटर ऑफ मास। और ये पूरा का पूरा जो चीज है ऐसा देख लेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास तो जा ही रहा है आगे, आपको समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ मास कुछ वेलोसिटी v से आगे जा ही रहा होगा, बट ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो ओमेगा निकालना है। वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सपोज घूम रहा है, तो ये ओमेगा कैसे निकलेगा, तो ये पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, वेलोसिटी v से आ रहा था ना, हाँ, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, अबाउट सेंटर ऑफ मास, mv इंटू क्या, ये कितना डिस्टेंस है, r/2, तो mv इंटू क्या, r/2, ये था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू क्या, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अबाउट कहां पे, com। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अभी क्या रहेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, तो इसका ये वाला पार्ट रहेगा क्या, कौन सा वाला पार्ट, जिससे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है वेलोसिटी से, वो वाला पार्ट आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ i ओमेगा। तो i ओमेगा, तो i किसका पहले, रिंग का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² प्लस m r/2 का स्क्वायर, mr²/4 प्लस ये स्मॉल m का कितना होगा, ये भी m r/2 का स्क्वायर, तो यहां पे भी क्या होगा, m r²/4, r/2 का स्क्वायर ना। अरे ये रिंग का ये मास क्या है, इनटू क्या करेंगे अपन, ओमेगा। देखो आंसर क्या आएगा, mr²/2 हो गया, 2 कैंसिल, तो सेम ही आएगा ना ओमेगा, जो अपना आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ये कहां पे अपन ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास पे। अब एक चीज समझो, ये ऐसा घूम रहा था, यहाँ पे स्टिक हुआ, बट ये परफेक्टली सिर्फ कौन से कोलिजन में हो सकता है, इनइलास्टिक। कहां पे अपन एक सिस्टम मान सकते हैं उसको, एक जगह पे इसका सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकालना हो तो क्या करते फिर,
सेंटर ऑफ मास का तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में क्या लिखते हैं, m प्लस m कितना 2m इंटू v सेंटर ऑफ मास करते हैं। तो आंसर क्या था, mv प्लस 2mv सेंटर ऑफ मास। डायरेक्ट आ जाता ना वो, तो v सेंटर ऑफ मास कितना होता फिर v/2, डायरेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? अब एक और चीज देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आप लोग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये मिसलेनियस एग्जांपल्स है, ठीक है। तो लोग सुनो, एक सॉलिड सिलेंडर को, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर को मैंने क्या किया, ऐसा सॉलिड सिलेंडर डाल दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही तो घुमा के डाल दिया, तो घुमाया ऐसा, पता है ना आपको पहले वो बचपन में ऐसे ऐसा करते थे, तो कुछ तो रहता था, वो घूमता था ऐसा और फिर ऐसा रखते थे, जाता था वो आगे। तो अपन यहाँ पे सिर्फ क्या लेते थे, उसको एंगुलर वेलोसिटी, और फिर रखते तो कहाँ पे जाता था वो आगे। ये एक टाइप के क्वेश्चन होते थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या है, सिर्फ v दे दिया, कुछ रोटेशन नहीं दिया, सिर्फ वेलोसिटी से थ्रो किया, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करना चालू करता है, मूव करना चालू करता है। और उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं ऐसा वेलोसिटी तो ऐसा आगे जाके पीछे भी आता है, तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन समझो क्या है, चलो अभी मैं आपको कह देता हूं कि मैंने इसको क्या किया, ऐसे घुमाया, ऐसा घुमा रहा हूं, और घुमा के मतलब एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट पहले घुमाया और उसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा, जैसे मैंने ऐसा ऐसा घुमाया और ऐसा रख दिया तो क्या होगा, कहां पे आएगा, पहले तो कहां पे जाएगा, आगे। अब देखते हैं आगे जाके पीछे आएगा कि नहीं, वो पता नहीं अपने को, अभी देखते हैं। अभी ओमेगा से घुमा दिया, तो सबसे पहले चीज तो ये समझना है कि जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे जा रहा होगा। अरे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसके कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो बॉटम मोस्ट वेलोसिटी क्या होगी, आर इंटू क्या, ओमेगा नॉट। तो कहां पे होगी वो, पीछे। जब इसकी वेलोसिटी पीछे होगी तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहां पे आएगा, आगे। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा कहां पे, आगे। और ये जो फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग। डायरेक्टली रोलिंग बोलेंगे क्या अपन, नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना होता है वो, म्यू के एन, जिसके वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ना। एक्सेलरेशन आ गया मतलब इसके अंदर क्या आ गया, वेलोसिटी, मतलब कहां पे जाने की चालू किया, आगे। तो इसलिए अपन रो रखते तो ऐसा कहां पे जाता है वो, आगे। तो आगे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो सीन क्या हुआ है, इंटरमीडिएट कोई स्टेट दिखाता हूं मैं आपको। तो ये सीन है, एक्सेलरेशन बढ़ गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो इसके अंदर अभी इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी वेक्टर आ गया ना। अब मुझे बताओ, ये जो फ्रिक्शन है, एक ही फोर्स है, ये फ्रिक्शन इस एंगुलर वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा या बढ़ाएगा, क्यों, अरे एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने कम करने का काम कौन करता है, अल्फा ना। हाँ, तो इसमें एंगुलर डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। अभी एफ की वजह से या सेंटर ऑफ मास पे जो टॉर्क आएगा वो कहां पे आएगा, उल्टा। तो अल्फा कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए ऐसा है और अल्फा कैसा है, ऐसा है ना अल्फा। क्यों अल्फा ऐसा है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम। तो यहाँ पे जो ये सपोज ऐसा मैं बोलता हूँ आर ओमेगा, मतलब बड़ा सा आर ओमेगा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आर ओमेगा पहले एकदम ऐसा बड़ा था ना, आर ओमेगा नॉट इनिशियली, वो आर ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या होने लगा, कम। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे आर ओमेगा नॉट कम हुआ, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। एक टाइम क्या होगा, एक टाइम क्या होगा, ये वी डैश पकड़ लेते हैं, ये ओमेगा डैश पकड़ लेते हैं। एक टाइम के क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ते जाएगी ना, और आर ओमेगा क्या होता जाएगा, कम। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। जैसे यहाँ पे v और ये आर ओमेगा, अब इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। और जैसे ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, रोलिंग। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, रोलिंग। तब तक इस पूरे मोशन में, यहाँ पे इस पूरे के पूरे मोशन में क्या चल रही थी,
स्लाइडिंग, इसके बाद क्या हो गई, रोलिंग। और जैसे रोलिंग होता है, कोई मुझे बताओ यूनिफॉर्म रोलिंग है या एक्सेलरेटेड रोलिंग है? इसके बाद की रोलिंग एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेटेड रोलिंग कब होती है? जब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो कौन सी रोलिंग है? यूनिफॉर्म रोलिंग। और यूनिफॉर्म रोलिंग में फ्रिक्शन कितना होता है? भूल गए क्या? अरे उसके ऊपर जब ऊपर फोर्स लगता है तो नीचे कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। बट फोर्स होता है, तो यहाँ पे फोर्स है नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, वो कितना होगा? जीरो। रोलिंग फ्रिक्शन इन यूनिफॉर्म रोलिंग इज, अरे याद करो, हाँ, तो यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और एक महीना कुछ टच नहीं किया, रोटेशनल मोशन पूरा मेरा वो JYC ग्रीन वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, 10 घंटे का, ध्यान में रखना, ठीक है? नहीं तो अभी ठीक है, अच्छा है कि ये वाले वीडियोस भी अपलोड हो ही रहे ना, पूरा रोटेशनल मोशन, वो भी देख सकते हो आपको चाहिए तो, ठीक है? तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब रोलिंग फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो इसके बाद रोलिंग चालू हो जाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन जीरो है तो मुझे बताओ V एंड ओमेगा दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे ना फिर तो। अरे भाई फोर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, इट विल बी कांस्टेंट फॉर एवर, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? कोई पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड क्या, वेलोसिटी, ओमेगा एंड टाइम, जिसके बाद रोलिंग स्टार्ट होगी। मतलब हम लोग ने ऐसा करके रख दिया, कुछ टाइम इधर स्लाइडिंग हुई और उसके बाद क्या हुई? रोलिंग। तो बोला कि भाई कितने टाइम के बाद क्या स्टार्ट होगी? रोलिंग। ये पूछा जाता है। और वो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी और ओमेगा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है। इसमें क्या करना पड़ता है पता है? इसमें कुछ नहीं, F इज इक्वल टू एम ए, तो पहले क्या लगाएंगे अपन? F इज इक्वल टू क्या? एम एम। F की वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू क्या? एम ए। एम एम कैंसल, तो ए की वैल्यू क्या है? म्यू के जी, बचपन में पढ़ा हुआ है। फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अबाउट कहां पे? COM। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है? काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू क्या? R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या? mr²/2 इंटू क्या? अल्फा। अब ये कितना है? म्यू के एम जी आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू क्या? अल्फा। अब mm कैंसल, RR कैंसल, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? हाँ, 2 म्यू के जी डिवाइड बाई क्या? R। ये क्या हो गया? अल्फा। अब कुछ टाइम के बाद मैंने क्या बोला? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R ओमेगा। अब A दिया है, अल्फा दिया है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? काइनेमेटिक्स ना, टाइम पीरियड निकालने के लिए। A अल्फा कांस्टेंट है ना, यहाँ पे वेरिएबल है क्या? नहीं है, तो अपन V इज इक्वल टू U प्लस AT सब लगा सकते हैं। हाँ, तो V, अब यहाँ पे सबसे पहला तो इक्वेशन लगेगा V इज इक्वल टू कौन सा? U प्लस AT, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे। तो V फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। A कितना था? म्यू के जी इंटू क्या? T। तो इक्वेशन नंबर 1। फिर ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस क्या? अल्फा टी। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ये डिसेलरेशन है ना, देखो एंगुलर डिसेलरेशन है, तो क्या होगा? ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? ओमेगा, हमने को ओमेगा निकालना है ना, तो ये ओमेगा हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल कितना है? ओमेगा नॉट माइनस अल्फा 2 म्यू के जी बाय आर इंटू क्या? टी। इक्वेशन नंबर क्या? 2। इन जगह पे क्या है? V इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। तो यहां पे तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा है। जब V इज इक्वल टू आर ओमेगा करोगे, V इज इक्वल टू आर ओमेगा करोगे, V की वैल्यू ये डालोगे इसके अंदर, तो क्या आएगा? म्यू जी टी और R इंटू ओमेगा। आर ओमेगा की वैल्यू क्या डालेंगे? ओमेगा नॉट माइनस क्या? 2 म्यू के जी टी। तो मुझे बताओ यहां पे T की, टाइम की वैल्यू कितनी आई? हाँ, ओमेगा नॉट, सॉरी, तो ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाय क्या? 3 म्यू। सबको समझ में आया कि नहीं? ये टाइम आ गया, और यही टाइम आप इसमें डाल दोगे तो क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी आ गई ना, और यही टाइम इधर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। कितना आता है वेलोसिटी? ये टाइम टी इधर डाल दो,
वेलोसिटी कितना है, म्यू जी कैंसिल, ओमेगा नॉट आर बाई 3, तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा नॉट आर बाई 3, और ओमेगा की वैल्यू अब वी बाय आर ना, ओमेगा नॉट बाई 3, ओमेगा नॉट बाई 3। ये सबको समझ में आया, ये सारे के सारे आंसर्स आए। बट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया अपन ने, यूजिंग क्या प्रॉपर, तो पहले क्या हो गया, देखो ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस मतलब क्या, अभी पूरा का पूरा अपन रोटेशन मोशन खत्म हो चुका है अपना, ये रोटेशन मोशन किसी क्वेश्चन में कुछ मिसलेनियस ऐसे एग्जांपल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें इवन इंग्लैंड में भी ऐसे रहेंगे सब, तो इन सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है बस। अब ये क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू एम, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा भी पढ़ाना चाहिए था, मुझे बताओ मैं एंगुलर मोमेंटम क्यों वेट किया, कुछ तो होगा ना इसमें एंगुलर मोमेंटम। तो ये मेथड 1 तो ये है, मेथड 2 देखो एंगुलर मोमेंटम वाला होता है, जो एक क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये है मेथड 2, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में कैन यू कंजर्व मोमेंटम, बताओ इस क्वेश्चन में कैन यू कंजर्व मोमेंटम, नहीं मोमेंटम कर सकते हैं क्या, मोमेंटम कब कंजर्व करेंगे जब नेट फोर्स 0 है, तो इसके ऊपर तो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कैन यू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, फ्रिक्शन इधर ही है, इस पूरे मोशन में फ्रिक्शन कहां पे रहेगा, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन तो यही रहेगा, तो इस पूरे लाइन में इस फ्रिक्शन का एंगुलर मोमेंटम सॉरी टॉर्क कितना होगा, 0। तो मुझे बता इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी, जैसे पॉइंट P1 पकड़ लो, P2 पकड़ लो, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3 पकड़ लो, इन सब पॉइंट पे क्या चीज 0 होगा, टॉर्क। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट P1, टॉर्क अबाउट पॉइंट P2, टॉर्क अबाउट पॉइंट P3 सब क्या होगा, कितना होगा, 0। तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, ये कोलिजन वगैरह है नहीं, ये नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मतलब ये पॉइंट इनिशियल पकड़ लेते हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या, लेट्स से अबाउट पॉइंट P1, कुछ फर्क पड़ता है क्या, P1 तो इधर ही है। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, ये ऐसा घूम रहा है, इसमें कोई वेलोसिटी अभी नहीं है, तो सिर्फ ऐसा घूम रहा है, तो MVD का कुछ कंपोनेंट है नहीं है, किसका कंपोनेंट है, सिर्फ I ओमेगा। तो इसमें I ओमेगा क्या होता है, I ओमेगा mr²/2 इंटू क्या, ओमेगा नॉट। फाइनली क्या रहेगा, फाइनली यहां पे आपको पता है, यहां पे दो चीजें आई, एक क्या है यहाँ पे वेलोसिटी v, और ये कितना है ओमेगा। तो यहां पे फाइनली, ये फाइनल पोजीशन है ना, और इनिशियल पोजीशन है, फाइनली क्या हुआ, mvr ना, अरे भाई ये पॉइंट पकड़ लो, mv क्या r प्लस क्या I ओमेगा। तो यहां पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, mvr प्लस क्या I ओमेगा। बट आपको इतना याद है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डायरेक्टली I एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, अरे I एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा भी लिख सकते हैं ना। अब अभी के लिए ठीक है, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, mvr प्लस क्या I ओमेगा। I ओमेगा कितना है, mr²/2 ओमेगा। इसको पूरा रिप्लेस करके हम लोग क्या डाल सकते हैं सीधा, अरे v के जगह हम लोग r ओमेगा डालेंगे, v के जगह क्या डालेंगे r ओमेगा। तो I क्या होता है 3 mr²/2 प्लस mr² ना, कितना 3/2 mr² क्या ओमेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा mr²/2 इंटू क्या ओमेगा नॉट। अब mr² कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सीधा क्या ओमेगा नॉट बाई 3। वही आंसर आया था ना, एक स्टेप में आया। अब वही ओमेगा नॉट बाई 3 आया, तो टाइम भी निकाल सकते हैं, बट टाइम निकालने के लिए वो अपना कौन सा इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, तो निकालना ही पड़ेगा, समझ में। तो इन सब क्वेश्चंस में यू कैन कंजर्व व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। वो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, 8th वाला, 8th क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर, क्वेश्चन पढ़ो वो,
क्वेश्चन देख लो क्या है, अ सॉलिड होमोजेनियस, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, मॉड्यूल नंबर 30 में जो एक्सरसाइज दिया था, अ सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर, क्या है? अरे इधर भी यही सेम है ना, पार्टली स्लाइडिंग, इसमें कोई भी इसमें फ्रिक्शन हो नहीं हो, अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सरफेस पे क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन, ये आंसर। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, 6, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, बट इसमें मुझे तो इसमें क्या चीज होगा? ऐसे ऐसे दो हाइट्स है, अलग अलग इंक्लिनेशन है, θ1 एंड θ2। यहां से मैंने सेम हाइट से छोड़ा है, सेम हाइट से छोड़ा है, सेम हाइट से छोड़ा है, तो यहां पे बोला कि ये जब नीचे आएगा तो मुझे तो इसका स्पीड कैसे निकालोगे? रोलिंग है, रोलिंग, स्पीड कैसे निकालेंगे? एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इन दोनों में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgh, इधर भी कितना है? mgh, और दोनों के अंदर भाई ये v तो देखोगे तो हाँ जो भी होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो v तो सेम रहेगा ना, क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? सेम। सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा? टाइम, क्योंकि टाइम के लिए वो पता है ना अपने को एक्सेलरेशन के लिए निकालना पड़ता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम ए, उनसे फटाफट, या फिर क्या टॉर्क अबाउट कहां पे लगाने का? आई ए ओवर, तो एम जी साइन थीटा का यहाँ पे टॉर्क लगता है ना, वो जिससे क्या निकलता है? आर इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा निकलेगा तो ए निकलेगा, ए निकलेगा तो क्या निकलेगा? टाइम। तो आपने समझ में आएगा कि टाइम क्या होता है? अलग अलग, बट क्या चीज सेम होती है? स्पीड। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली इजी था, इसमें भी क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय पूरा सिस्टम पे करना है, तो टेंशन का वर्क कितना हो जाएगा? 0। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आप अच्छे देखोगे क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्या दिया था, एक ऐसे a cord is wound around the circumference of a wheel of radius r, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यहां पे देखो ऐसा है, ये r है, और एक पूरा कॉर्ड ऐसे थी ना, ऐसे, इसका यहां पे क्या लगाया था? मास m। आफ्टर फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h, ये h डिस्टेंस गिरता है, तो h डिस्टेंस गिरने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी यहाँ पे? v। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? v, और ये चीज घूमेगा ना ओमेगा से। अब आपको पता है v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला है? अरे v इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? r ओमेगा, इसकी भी कितनी है? r ओमेगा। तो अब इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या? mgh। टोटल सिस्टम मानेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। वर्क डन बाय टेंशन इधर और इधर का क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन बाय टेंशन 0, ऐसे सिस्टम मानेंगे तो वर्क डन बाय क्या बचा सिर्फ यहाँ पे? ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल, और टोटल मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ I इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। आपको समझ में आया? जिसमें v की जगह अपन क्या डालेंगे? r ओमेगा। सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है एक्चुअली, मुझे होता क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो क्या था क्वेश्चन नंबर 10 में? देखो ऐसे था ना, ऐसे था और एक घूम रहा था, एक फोर्स ऐसे लगाया, दूसरा फोर्स ऐसे लगाया, तो इसके वजह से कैसे घूमना चालू करेगा? ऐसे घूमना चालू करेगा, जैसे घूमना चालू करेगा नीचे वाला घूमना चालू करेगा, तो ऊपर नीचे वाला फ्रिक्शन कहां पे आएगा? इस तरफ। तो दिस विल
सेंटर ऑफ मास मूव्स टुवर्ड्स राइट, क्योंकि एक तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही ना, नेट फोर्स कितना है फ्रिक्शन। अरे 11 तो बच्चों वाला है, 11 एंड 12 ये दोनों बच्चों वाले क्वेश्चन से हो चुके हैं, 13 14 वगैरह तो हो चुके हैं। ठीक है, अब सब लोग सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर ये पूरा का पूरा आप लिखोगे जो मैं आपको एक क्यू दिया था, क्योंकि सारे के सारे जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, अब क्या करना है आपको, मॉड्यूल वाइज हर एक चीज यहाँ पे पढ़नी है अच्छे से, और मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 13 भाई क्वेश्चन बहुत है, 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आप कर लोगे, ट्राई मारने का, डिस्कस करने का, फिर नीचे पीछे सोल्यूशन देखने का, वापस ट्राई मारने का, करके 250 क्वेश्चन कर दो आप। जब उतने करोगे विथ थियरी और वो प्रॉपर, तब जाके रोटेशनल मोशन में कहीं तो आएगा। ठीक है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। जेई का क्वेश्चन सपोज कभी बहुत ही डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, वो होता ही नहीं है। ठीक है, बट रोटेशनल मोशन से दिमाग बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, मतलब बाकी चीज आप ऐसे ही कर लोगे फिर। ठीक है, सिर्फ एक लास्ट का पार्ट मुझे बताना है गाइस, और फिर इसके बाद ऊपर वाला और ये वाला दोनों चीज आप लिख लो। ठीक है गाइस, आपने एक चीज देखी होगी जिसको हम बोलते हैं टॉपलिंग। अब आपको पता है टॉपलिंग जो चीज है, देखो एकदम इजी चीज है, टॉपलिंग में कुछ ज्यादा नहीं। टॉपल मतलब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैंने टॉपल क्या करता है। अब टॉपल कैसे करता है, देखो टॉपल भी दो टाइप का होता है। मैंने क्या बोला, टॉपल अभी एक क्या होगा, ऐसा ऐसा घूमते घूमते जाएगा और टॉपल करेगा, मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग हो रही है और टॉपलिंग हो रही है। और दूसरा क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पे टॉपल होगा। टॉपल विदाउट स्लाइडिंग एंड टॉपल विथ स्लाइडिंग। अब टॉपल विदाउट स्लाइडिंग इज कॉल्ड रोलिंग, कंटिन्यूशन में होगा तो यहां पे इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी जो भी यहां पे टॉपल हो रहा है, इसका मैंने ये दिया है ए, इसका मैंने दिया है बी, मास m है। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स डाला F। अब ये फोर्स F इधर कैसे पे लगा सकता है, वो क्वेश्चन उसके हिसाब से मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया अभी के लिए। अब ये आगे नहीं जाएगा तो यहां पे क्या आने वाला है भाई, फ्रिक्शन ना। तो ये टॉपल विदाउट स्लाइडिंग होगा, ये सपोज टॉपलिंग होगी विदाउट स्लाइडिंग। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग सपोज है, तो फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो क्या होगा, अरे तो आगे जाएगा ना, एक्सेलरेशन तो आएगा ही ना। तो फिर सेंटर ऑफ मास क्या करने वाला है, मूव। बट इसका सेंटर ऑफ मास को तो मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने, मतलब आगे नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ वो रोटेशन करना है अपने को सपोज। तो मुझे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए इसमें। तो फोर्स शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन क्या, फ्रिक्शन मैक्सिमम। ये पहला कंडीशन तो होना ही चाहिए, मतलब द फोर्स शुड बी लेस देन म्यू एस इनटू एन, दिस शुड बी द कंडीशन। तो ये सपोज है टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाली कंडीशन है, बट टॉपलिंग हो रहा है, अब टॉपलिंग हो रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया फिर, एक्सिस ऑफ क्या, रोटेशन। पूरा का पूरा जो नॉर्मल फोर्स अभी जस्ट किया है, तो ये थोड़ा सा उड़ गया ना, तो यहां पे नॉर्मल फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, अरे यहां पे शिफ्ट हो जाएगा ना पूरा। तो ये मेरी एफबीडी हो गई। अब मैं देखूंगा तो नेट टॉर्क अबाउट कहां पे, सेंटर ऑफ मास शुड बी क्या, ग्रेटर देन 0 फॉर बॉडी टू टॉपल। अरे वो 0 हो गया तो फिर ना टॉपल करेगा ना, शुड बी ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए ना। अब नेट टॉर्क कौन सा है, किस किस क्या बताओ यहां पे सेंटर ऑफ मास पे, mg तो इधर है। अब मुझे होता नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास में भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर क्या करेंगे, सीधा एकदम सिंपल अपने को इसको करना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सपोज नेट टॉर्क किया तो नॉर्मल फोर्स का, फ्रिक्शन का, सबका टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। तो नेट टॉर्क अबाउट अपन कहां पे करेंगे, अबाउट कहां पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सबको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्रेटर देन 0 है,
तो इस क्वेश्चन में ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है, और ये एक्सियल रोटेशन हो गया। अपन एक्सियल रोटेशन का देखते हैं। तो यहाँ पे इस एफ का टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू क्या, ए। इस mg का टॉर्क क्या होगा, कि इन दोनों का जीरो। हाँ, ये ऐसे घुमाएगा, mg ऐसे घुमाएगा ना, mg अपोज कर रहा है, तो माइनस क्या, mg क्या, b/2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस यही कंडीशन है, कंडीशन है, राइट। तो f शुड बी ग्रेटर देन इतना, तो ही ये क्या करेगा, टॉपल। बट देन f शुड बी लेस देन μs n, तो ही तो क्या होगा, विदाउट स्लाइडिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको खुद को करना है, जिसमें ये क्वेश्चन, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर आप जस्ट आपको मैं जस्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो मॉड्यूल 13 है ना, उसमें 27 देखो लिखा है अपने 27, फोटो खींचा था क्या 27? हाँ, वो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, सिर्फ क्या है, मतलब देखो ये टॉपलिंग पे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ नहीं। और फिर कुछ क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे वाले, उसमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी काम में आएगा, टॉपलिंग, वो फिर अच्छे वाले क्वेश्चन बन गए। पहले अभी यहां पे क्या हो जाएगा, एक मास m है जो कितने वेलोसिटी से आ रहा है, v से आ रहा है, a है ना, क्यूब है। अब क्या हुआ, यहां पे एक ऐसा क्या लिखा है, रीच, मतलब ऐसा कुछ। अब उसके बाद इसके मतलब एक ऐसा कुछ है जिसके वजह से क्या होने वाला है यहाँ पे, हाँ, टॉपल। भाई यहां पे आने का टॉपल, और क्या करेगा भाई, टॉपल करेगा, मतलब कैसे टॉपल करेगा। अब ऐसे आया और इस पॉइंट पे सडनली उसको झटका लग गया बड़ा सा, तो बड़ा सा जो इंपल्स है वो कहां पे आया, इधर आया ना, अरे बड़ा सा इंपल्स इधर आया। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अब देखोगे तो किस पॉइंट पे एंगुलर इंपल्स जीरो है, इस पॉइंट पे सपोज पॉइंट है, तो एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट P क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, काम खत्म। तो यहां पे आप कैसे करोगे, जैसे v से आ रहा है तो यहां पे क्या करेंगे, mv इंटू क्या, तो v से आ रहा है तो क्या, mv इंटू a/2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, i ओमेगा। सो i एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। बस काम खत्म तुम्हारा। किससे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टॉपलिंग क्वेश्चन इससे भी होते हैं, इससे भी होते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा पता है, ये टॉपल कर रहा है ऐसे, वो टाइप क्वेश्चन में दिया है डीसी पांडे में, ऐसा पूरा का पूरा टाइप कर रहा है और मतलब टॉपल कर रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आएगा तो बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। इधर की एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अलग होगी। अब वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे एंगुलर वेलोसिटी तो ध्यान में रखना, कभी भी एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले क्या लगाने का, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही सब पहले सोचने का। और ये सब आप एकदम दिमाग में रखोगे तो एडवांस के क्वेश्चंस आपके होंगे। ये सब एडवांस के क्वेश्चंस टाइप है, ठीक है। इससे अपना रोटेशनल मोशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन का प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। उसके एक 3 वीक्स के बाद मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर रखूंगा, हाँ, एफएलटी के पहले एफएलटी के बाद, अभी वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि एफएलटी में भाई सिर्फ रोटेशनल मोशन थोड़ी है, पूरा पोर्शन है, ठीक है, आगे से लेके एसएचएम, वेव्स, थर्मो, विर्मो सब, ठीक है। तो जिंदगी में आपको सब पढ़ना है अभी, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, ये सब लिखना है आपको अभी तक। ये मेथड नंबर 1, भाई सब लोग सुनो, ये मैंने पहले पढ़ाया, ये सब लिखो। पहले ये पढ़ाया और फिर नीचे वाला, दोनों चीज आप लोग लिख के रखो अच्छे से।